अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ वाले सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है और जिद्दी ट्रंप अब धमकी पर उतर आए हैं। ट्रंप ने अपने ही देश के सर्वोच्च अदालत को चेतावनी दे दी है और टैरिफ पर फैसला देने वाले जजों को उन्होंने कट्टर कम्युनिस्ट तक कह दिया है। बता दें कि इतना ही नहीं, ट्रंप तो 2 कदम आगे और निकल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। और अब सवाल ये उठता है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ट्रंप के बीच पल्ला किसका भारी है और साथ ही टैरिफ का अब होगा क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। आपको बता दें कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वैश्विक टैरिफ अवैध है। ट्रंप प्रशासन की एक अहम नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने रोक लगा दी और झटका दे दिया। और अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसला किया है कि 6 और 3 के बहुमत से उन्होंने फैसला दिया, यानी 6 जजों ने टैरिफ को अवैध बताया और 3 जज इसके असहमत थे। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके दुनिया भर में 10% से 50% तक का टैरिफ थोक दिया था और दावा था कि अमेरिकी फैक्ट्रियां मजबूत होंगी, नौकरियां बढ़ेंगी और दुनिया अमेरिका की शर्तों पर व्यापार कर पाएगी। लेकिन कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि अगर कांग्रेस टैरिफ लगाने जैसी असाधारण ताकत देना चाहती है तो वो साफ लिखती है, राष्ट्रपति को अनियंत्रित व्यापारिक शक्ति नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस कानून का इस्तेमाल करके वो दुनिया भर में और उन्हें दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है ही नहीं, बल्कि ये अधिकार वहां के यूएस कांग्रेस के पास है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए 49 साल पुराने 1977 के एक पुराने कानून का इस्तेमाल किया था और इस कानून का नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। दरअसल इस कानून का मकसद था कि अगर अमेरिका पर कोई भी गंभीर खतरा आता है, जैसे युद्ध की स्थिति बनती है, विदेशी दुश्मन से कोई भी बड़ा आर्थिक खतरा आता है या फिर कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट आ जाए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ खास प्रकार के अधिकार और कुछ खास शक्तियां मिल जाती हैं, यानी कि कुछ बड़े फैसले लेने के लिए उन्हें राहत मिल सकती है। और इसके तहत अमेरिका का राष्ट्रपति विदेशी लेन देन पर रोक लगा सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है या कुछ भी आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है जो उस समय देश के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि जब देश संकट में होता है, इमरजेंसी में होता है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार दिए जाते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों पर टैरिफ थोक दिया था और अब उसका सहारा लेके कानून बना लिया। लेकिन अब वहां की सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिस कानून की मदद से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है, वो शक्ति, वो ताकत उनके पास थी ही नहीं, वो अधिकार फैसला लेने का उनके पास था ही नहीं। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने जवाब भी दिया है। दरअसल ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें राष्ट्रपति के मिले अधिकारों के जरिए लागू कर सकता हूं। अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी। अगर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे तो विदेशी देश कुछ उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। पहले के राष्ट्रपतियों ने हमारे देश को कमजोर किया और दूसरे देशों के इसका फायदा उठाया। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस सब का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो बता दें कि ट्रंप ने दावा किया है कि कुछ भी नहीं बदलने वाला। भारत टैरिफ देगा और अमेरिका नहीं देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार तो बताया, लेकिन कहा कि भारत ज्यादा चार्ज कर रहा था। नई ट्रेड डील के तहत अमेरिकी बाजार में जाने वाले भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटकर 18% कर दिया गया है, लेकिन इसका कानूनी आधार अभी भी साफ नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या ये राहत है या फिर आने वाले तूफान की शुरुआत। ये फैसला ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी न्यायिक हार है और अब तक सुप्रीम कोर्ट का कंजर्वेटिव बहुमत कई मामलों में उनके साथ खड़ा रहा था, लेकिन इस बार 6 जज, जिनमें से 3 कंजर्वेटिव भी शामिल थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
ट्रंप ने फैसले को भयानक और हास्यास्पद कहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास और भी शक्तिशाली विकल्प है। तो क्या ये कानूनी लड़ाई अब और तेज चलने वाली है? क्या 170 अरब डॉलर की वापसी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल सकती है? और क्या ट्रंप नई रणनीति से फिर वही दबाव बनाएंगे? अमेरिका की अदालत में गेंद व्हाइट हाउस के पाले में पड़ गई है और अब असली चाल ट्रंप की चलने वाली है।